हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग उबंटू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं हेड एंड टेल कमांड के बारे में। सो गाइज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया होगा कि हेड एंड टेल कमांड का क्या यूज़ केस होता है। सो गाइज़ देखो, आपकी जो हेड एंड टेल कमांड होती है ये फाइल रीडिंग के काम में आता है। फिर एक अगेन क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि सर अभी तो हम लोग कैट एंड एनएल कमांड लर्न करके आए हैं, तो फिर हेड एंड टेल क्यों लर्न करें, राइट। सो गाइज देखो, जो आपकी कैट एंड एनएल कमांड है वो नॉर्मल फाइल रीडिंग के लिए ठीक है, बट अगर बात आती है लॉग वाली जो फाइल्स होती हैं उनको रीड करना हो तो उस केस में आपकी हेड एंड टेल कमांड ही हेल्पफुल होती है। फिर आपकी कैट एंड एनएल कमांड काम नहीं आ पाती। क्यों? उसका रीज़न ये है कि सपोज दैट आपके पास एक लॉग फाइल है जिसमें 4000 लाइन है, 5000 लाइन है, राइट। हाउ मेनी लाइन्स? 4000 5000 लाइन्स आर देयर। सो आपको रीड करना होगा तो आप अगर कैट कमांड या एनएल कमांड चलाओगे पूरा आउटपुट एक बार में आ जाएगा। बट हेड एंड टेल कमांड में ऐसा नहीं होता। क्या होगा? हेड एंड टेल के केस में आपको जो है तो सिर्फ ऊपर की 10 लाइन मिलेगी हेड केस में, और टेल के केस में नीचे की 10 लाइनें आपको आउटपुट में मिलेंगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 10 से ज़्यादा चाहिए तो आप हाइफन एन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, दोनों में, हेड में भी टेल में भी। ठीक है। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ये भी समझो कि हेड कमांड कैसे वर्क करता है और टेल कमांड कैसे वर्क करता है। सो गाइस, सपोज दैट मेरे पास एक फाइल रखी हुई है। ओके। सो सबसे पहले सिंटेक्स समझो, कमांड, फिर ऑप्शन, और फिर आता है आपका आर्गुमेंट बोल दो, जिसे हम लोग बोलते हैं पाथ। ठीक है। तो कमांड हो गई आपकी हेड, ऑप्शन मैंने बोल दिया हाइफन वी ले लो। ठीक है। आर्ग्यूमेंट में मैंने बोला मेरे पास एक फाइल है bivec.txt। अब मेरे पास जो फाइल है bivec.txt, इसमें 10 लाइन्स है, राइट, या फिर 20 लाइन्स है। तो बाय डिफॉल्ट हेड कमांड क्या करेगी, ऊपर की 10 लाइन्स देगा, बाकी उसमें 200 लाइन हो 400 लाइन हो, डजेंट मैटर। बट मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर जो है तो 10 नहीं 15 लाइन चाहिए, तो हाइफन एन लगाओ और फिर लिखो 15। तो अब क्या करेगा, ये आपको 15 लाइन्स ही देगा आउटपुट में, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ना उससे कम देगा। ठीक है। सो इस तरीके से ये आपके लॉग वाली फाइल को रीड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सेम चीज़ आपका टेल कमांड करता है, बस टेल कमांड क्या करेगा, नीचे की 10 लाइन देगा, नीचे की 15 लाइन देगा, राइट। सो नीचे साइड से आउटपुट देता है टेल कमांड, ऊपर से देता है आपका हेड कमांड। ठीक है। सो आई होप कि टेल एंड हेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, राइट। सो ये मेरा उबंटू सर्वर है। यहाँ पर मेरे पास दो फाइल है, एक है cloud.txt, दूसरी है demo.txt। एक और फाइल होती है, आप लोगों ने देखा होगा, etc passwd, राइट। कितनी लाइन से? 49। बट इस फाइल को अगर मैं रीड करता हूँ किसके थ्रू? हेड कमांड के थ्रू, राइट। सो मुझे कितने आउटपुट देगा लाइन पता है? सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन्स। देखो लाइन नंबर देखना है, पाइप सिंबल लगाओ, एनएल कर दो, राइट। सो क्या कर रहा है ये? ऊपर से 10 लाइन दे रहा है। सेम चीज़ अगर मैंने बोला मुझे क्या करना है, नीचे की चाहिए, तो टेल कमांड लगा दो, तो कुछ नहीं करेगा, ये नीचे की 10 लाइन्स दे देगा, राइट। सो टेल कमांड लगाया आपने तो देखो नीचे की 10 दे रहा है, नंबर वो सीक्वेंस में ही देगा, बट क्या कर रहा है, नीचे से दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप हेड एंड टेल का यूज़ कर पा रहे हो। बट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, वो समझना है थोड़ा सा आपको। पहला ऑप्शन होता है आपके हेड के साथ हेड हाइफन एन, ठीक है। दूसरा होता है हेड हाइफन वी, तीसरा होता है आपका हेड हाइफन सी, ओके। चौथा जो होता है वो होता है हेड हाइफन जेड। ठीक है। सो इस तरीके से आपके ये चार ऑप्शन है, चारों बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ये चारों के चारों ऑप्शन जो है आपके टेल कमांड में भी सपोर्ट करते हैं। टेल हाइफन एन, ओके, टेल हाइफन वी, देन अगेन टेल हाइफन सी, अगेन टेल हाइफन जेड, राइट। सो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो बात करते हैं थोड़ा सा हाइफन एन से क्या होगा। सो गाइज, अभी आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, 10 लाइन्स दे रहा है, बट आपको मोर देन 10 लाइन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइफन एन ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। दिखाता हूँ कैसे। मेरे पास एक फाइल है demo.txt नाम की, vim करता हूँ मैं demo.txt को, राइट। सो यहाँ पर ये लाइन है, राइट। सो अगर मैं इस लाइन को रीड करता हूँ, सॉरी इस फाइल को रीड करता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा देखें। हेड की आपने demo.txt, इतना आया, मैंने पाइप सिंबल लगाया, एनएल, कितनी दे रहा है, 10 लाइन्स। मैंने बोला मुझे 12 लाइन्स चाहिए, कैसे दोगे, हाइफन एन लगाओ और यहाँ पर लिखो 12, तो देखो 12 लाइन्स दे दिया, राइट। इसी तरीके से आपने बोला सर मुझे ओनली 5 लाइन चाहिए, हाइफन एन लगाओ 5, तो देखो 5 लाइन्स दे दिया। सेम चीज़ आप टेल कमांड में भी यही ऑप्शन एप्लीकेबल कर सकते हो, अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये तो यू आर नॉर्मली आप क्या कर रहे हो,
एन लगा के लिख रहे हो, ठीक है। अब इसी केस में अगर आप प्लस लगा दोगे तो कोई आउटपुट में चेंजेस आएगा क्या? नहीं आया। बट यहीं पर प्लस की जगह माइनस लगा दोगे तो चेंजेस आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, ठीक है। क्या करोगे, ध्यान से देखना कैसे। माइनस लगाया, आउटपुट क्या है, 10 लाइन्स आ गई, बट प्लस लगा रहे हो तो 5 लाइन्स ही आ गई। अब समझना जरा करता क्या है। देखो प्लस लगा रहा है तो इसे कोई मतलब नहीं, ये यही समझ रहा है कि आपका 5 बिना प्लस के लिखो या प्लस के साथ लिखो, क्या है ये उसके लिए नॉर्मल पॉजिटिव नंबर है, तो 5 लाइन दे दिया। बट यहाँ पर आपने जब -5 लगा दिया तो इसको क्या हो गया, इसको ये समझ में आ गया कि भाई मुझे इस वाली फाइल में से नीचे की 5 लाइनें गायब करनी, बाकी सारा आउटपुट में देना है। तो इसने क्या किया, आपकी जो फाइल है demo.txt, इसमें से नीचे की 5 लाइन को छोड़कर पूरा आउटपुट दे देगा, ठीक है। कैसे, इस चीज़ को देखने के लिए आपको मैं etc passwd रीड करवाता हूँ। देखो एनएल करो पहले etc passwd को, कितनी लाइन से, 49, ठीक है। कितनी लाइन से सर, 49। अब यहीं पर आपको बोला हेड कमांड से -n ऑप्शन लगाओ, मैंने बोला 5 लाइन्स स्किप करना है। अब लाइन नंबर भी देखना पड़ेगा आपको, राइट। सो देखें कितना आया, 44 आया। क्यों, क्योंकि आपने जब यहाँ पर -5 दे दिया तो ये समझ गया कि नीचे की 5 लाइनें गायब करनी, तो नीचे की 5 लाइन गायब कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सेम आप यहाँ पर -v ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। -v ऑप्शन से क्या होगा, आपको फाइल का नेम भी दे देगा आउटपुट के साथ। देखो तो ये आपका फाइल आ गया और ये आपका फाइल का आउटपुट, राइट। तो इस तरीके से आपको आ गया। सेम चीज़ आप -c ऑप्शन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन का। तो सी ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आप यही वाली फाइल ले लो demo.txt। अब -c के साथ आपको ये बताना पड़ेगा कितने वाइट वाला कैरेक्टर चाहिए या वर्ड चाहिए। मैंने बोला 100 बाइट से ऊपर का जितना भी हो सब दे दो। तो देखो ये सारा जो है ये 100 बाइट से ऊपर का दे दिया इसने, ठीक है, 100 बाइट तक का। और उसके बाद यहाँ पर 10 लिखोगे तो देखो ये 10 बाइट में वेलकम टू इतना है। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू बाइट भी डेटा देख सकते हो। सो ये तो ऑप्शन थे आपके किसके, हेड कमांड के। एज इट इज़ आपको टेल कमांड में भी ऑप्शन मिलता है, राइट। सो पहले टेल कमांड के थ्रू demo.txt को अपन रीड करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, आ गई लाइन नंबर के साथ देखना -nl। देखो नीचे से 10 लाइन दे रहा है, ऊपर की नहीं देगा। कैसे पता लगेगा, देख लो रीड करके demo.txt। देखो कितनी ऊपर की लाइनें गायब कर दिया इसने, कहाँ तक आपको दिया इसने, AWS से, मतलब यहाँ से 5 लाइनें गायब कर दी। क्यों, क्योंकि इसको नीचे की सिर्फ 10 लाइन्स देनी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये 10 लाइन्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। काउंट कर लेंगे आप। सो यहाँ पर देखेंगे अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो इस तरीके से ये आपको 10 लाइन्स दे रहा है। अब आपने बोला सर मुझे 5 लाइन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वही पुराना वाला ऑप्शन यूज़ कर लें -n, राइट। सो -n लगाए, आपने बोला सर 4 लाइन चाहिए, 4 लाइन्स दे दिया आपको, राइट। अभी ये नीचे 1 लाइन स्पेस है इसलिए स्पेस को काउंट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर बोलो सर मुझे 5 लाइन चाहिए, 5 लाइन दे रहा है, राइट। ये स्पेस नहीं होता तो यहाँ पर स्पेस को काउंट नहीं करता। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, आपको 5 लाइन्स दे रहा है, 4 लाइन्स दे रहा है, जितनी चाहिए उतनी दे रहा है। एज इट इज़ आपका जो हेड कमांड में क्या कर रहा था, माइनस वाला नंबर, यहाँ पर आपने लिखा हेड -n और -5, तो क्या कर रहा था, 5 लाइन स्किप कर रहा था, कहाँ से, नीचे से। इसमें अगर आप 10 लिखोगे -n, अब यहाँ पर +5 लिखोगे आप, अब यहाँ पर माइनस नहीं चलेगा। अब यहाँ पर अगर आप +5 लिखते हो तो क्या करेगा, ये ऊपर की 5 लाइन छोड़ के बाकी सारी दे देगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर 3 लिख दोगे तो ऊपर की 3 लाइन छोड़ के बाकी सब दे देगा। कैसे पता लगेगा, demo.txt पाइप सिंबल nl। देखो क्या किया इसने, ऊपर की 3 लाइनें छोड़ दिया। कैसे पता लगेगा, रीड करके देख लो भाई demo.txt को। सो 1 2, ठीक है, और 3rd लाइन से इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये 3 लाइन यहाँ से इसने स्टार्ट कर दिया आपका, कहाँ गया, एक सेकेंड, वेलकम टू इंडिया, ठीक है, ये वाली, राइट। सो EKS इज डिमांडिंग, सो 3rd लाइन से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपका टेल कमांड वर्क करता है। अब यहीं पर आपने बोला सर मुझे लाइन नंबर के साथ रीड करना है, सॉरी फाइल के साथ रीड करना है कि फाइल का नाम क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर -v ऑप्शन लगा दो। देखो तो फाइल का नाम भी आपको दे रहा है, राइट, कि demo.txt। अब एक और चीज़ देखो, आपके पास 2 फाइल है, आप दोनों फाइल को एक साथ रीड कर सकते हो। लाइक आपने बोला हेड -n 5
cloud.txt demo.txt क्या करेगा, दोनों फाइलों में से 5-5 लाइन्स दे देगा आपको, ठीक है। देखो एज इट इज़ आप हेड की जगह टेल भी यूज़ कर सकते हैं, टेल में भी सिमिलर है, क्या करेगा नीचे की 5-5 लाइनें दे देगा दोनों फाइल से। देखो सो इस तरीके से आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब टेल कमांड का एक इम्पोर्टेंट यूज़ देखो, कई बार क्या होता है हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लॉग मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो फाइल बनती है लाइक सिस लॉग्स हो गया, वेर लॉग मैसेजेस हो गया, तो इन फाइल को फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूसली आपको रीड करना है। तो यहाँ पर आप टेल कमांड के थ्रू रीड कर सकते हो -f ऑप्शन का यूज़ करके, ठीक है। पाथ क्या है, वेर लॉग सिस लॉग्स, ठीक है। ये आपका सॉरी एक सेकेंड, वेर लॉग सिस लॉग, ठीक है, एस लग गया था तो मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेटा आता जाएगा, ये फाइल क्लोज नहीं होगी कब तक, जब तक आप खुद से क्लोज नहीं करते, कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो आपके पास कोई नया लॉग आएगा तुरंत आप उसको देख पाओगे। तो इस पर्पज़ के लिए भी आप टेल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको यहीं पर कंट्रोल-C करके स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। सो इतना आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट यूज़ केस देखो आप, नेक्स्ट क्या है, सपोज दैट मेरे पास एक फाइल है, मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया ETC parswd फाइल है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, 49। मैंने बोला मुझे इसमें से 30 से 35 तक का चाहिए डेटा, क्या चाहिए, 30 to 35 चाहिए। कैसे लेके आओगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हेड कमांड लगाया, मैंने बोला -n 35, तो 35 तक मिल जाएगा आउटपुट, राइट, क्योंकि आपने -n लगाया तो ऊपर से 35 लाइन दिखाएगा, 35 वाली। टेल कमांड चला दो -n5, तो क्या करेगा, अब 35 में से 5 लाइन नीचे की देगा, तो 31 से लेकर 35 तक की आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसको चेक करना है, प्रूफ करना है, तो यहाँ पर देख लो आप ETC parswd, ठीक है। देखो लाइन नंबर 31 से 35 देख लो, ये वाला DNS वाली लाइन से लेके स्पीच वाली लाइन तक, ठीक है। यही आउटपुट आया था अपनी में, देखो स्पीच वाली और DNS वाली, राइट। तो इस तरीके से कर लिया आपने। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, पहले टेल कमांड का यूज़ करना, हेड कमांड का बाद में। कैसे, ध्यान से देखिएगा। टेल कमांड में क्या करता है, अभी देखो आपने टेल कमांड पढ़ के आया कि अगर आप टेल कमांड में यहाँ पर टेल -n के बाद +5 लगा दोगे तो उतनी लाइन ऊपर से छोड़ देगा, क्या करेगा, उतनी लाइन्स ये ऊपर से छोड़ देगा। तो टेल -n प्लस कितनी लाइनें छोड़ना आपको, 30 तक की छोड़ना, 31 से चाहिए, राइट। सो आपको 30 या 31 तक दे दो, ठीक है। सो 30 तक की छोड़ देगा, मतलब 30 से स्टार्ट करेगा, तो आप यहाँ पर एक काम करो 31 दे दो, कहाँ से, ETC parswd से, राइट। तो आपको आउटपुट में देखो क्या आता है, पाइप सिंबल लगाओ NL, देखो तो लाइन नंबर आपको कहाँ से 1 से आपको 19 तक दिया, मतलब नीचे की 19 लाइनें दिया, कहाँ से गायब कर दिया इसने, 30 तक की गायब कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, हेड कमांड, और कहाँ तक की चाहिए मुझे, 5 लाइन्स चाहिए, राइट। सो आप यहाँ पर -n और 5 लगा दो, क्या कर दीजिए, -n एंड 5 लगा दो, तो इसमें से क्या करेगा, 5 लाइन्स उठा के दे देगा आपको। देखिए तो यही लाइनें आई थी DNS वाली से लेकर स्पीच तक। सो आप देखें दोनों कमांड में आपका सेम आउटपुट आ रहा है, राइट। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इसको अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लॉग मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस रात के 2:30 बज चुके हैं, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को।